गुड मॉर्निंग बच्चों। कोऑर्डिनेशन के फर्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर जेई के हम लोगों ने 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और अब आज मैं आपको 13th क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो 13th नंबर क्वेश्चन इसमें है, द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटीज ऑफ लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स कॉमन ट्रांजिशन मेटल एंड इनर ट्रांजिशन मेटल। इसमें कह रहा है कि लिगेंड की डेंसिटीज बतानी है हमें, लिगेंड की, ये जो लिगेंड गिवन है और उसको वो किसके लिए डेंसिटीज बतानी है, दैट इज कॉमन ट्रांजिशन के लिए और इनर ट्रांजिशन मेटल के लिए। आप सभी जानते हो डेंसिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी लिगेंड अपने कितने सेंटर से सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो क्या कहलाती है, डेंसिटी। हिंदी में कहते हैं दंतुता। तो डेंसिटीज इसकी कितनी होंगी, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल, पहले डोनर साइड तो देख लो, आप देखो तो दो, ये आपके ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बोलो, कार्बोक्सिलेट टोटल 5 हैं, ठीक है ना। तो 5 तो ऑक्सीजन डोनर हो गया, और नाइट्रोजन इसमें कितने दिख रहे हैं आपको बोलो, 3, तो 3 नाइट्रोजन से डोनेट होगा। तो अगर इसकी डेंसिटी पूछूं मैं तो 8 है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सेम लिगेंड डिफरेंट मेटल्स के लिए, क्योंकि जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं दे हैव ए फ्लेक्सीडेंटेट नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट नेचर? फ्लेक्सीडेंटेट मींस कि अगर किसी के पास बहुत सारे सेंटर डोनेट करने के लिए है, तो चाहे वो अपना 5 सेंटर यूज करे डोनेट करने के लिए या फिर वो 4 सेंटर यूज करे, ठीक है, डिपेंड्स कि कैसे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं और किस मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। तो इसमें कॉमन ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि कॉमन ट्रांजिशन मेटल की जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, और जो वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होगी एज कंपेयर टू इनर ट्रांजिशन मेटल वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए इसके लिए जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी बोलो, 6, और इसके लिए डेंसिटी क्या होगी, 8। मतलब जब ये लिगेंड इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो अपने सारे सेंटर्स को यूज करेगा, लेकिन जब वो नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट के साथ बनाएगा, कॉमन ट्रांजिशन स्टेट के साथ, तो फिर वो केवल 6 सेंटर। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 8। तो 6 और 8 दैट इज बॉम्बे इज राइट ऑप्शन। ना यहाँ पे जो लिगेंड गिवन है ये आपको पता चल गया कि 8 डेंसिटी है इसकी, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और, ये क्या है, कौन सा लिगेंड है इसमें देख लिया जाए। ये इसमें अगर आप देखो तो इथाइलिन कितने आपको दिख रहे हैं, देखो 2 इथाइलिन है, इसलिए इसे हम कहते हैं डाई इथाइलिन। इट इज डाई इथाइलिन। और कितने एमाइन दिख रहे हैं आपको, 3, तो इट इज ट्राई अमीन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। और कितने दिख रहे हैं आपको बोलो, 5 ही है, तो पेंटा एसीटेट। तो ये जो मैंने कंपाउंड लिखा है, ये लिगेंड जो है, इसको हम DTPA से भी रिप्रेजेंट करते हैं, -5 इससे रिप्रेजेंट। जैसे हम लोगों ने EDTA पढ़ा ना, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, तो वैसे हेक्साडेंटेट था वो ये। और एक चीज और स्पेशली आप जानते हो नीट में जो जेई के पुराने क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं, इसलिए आप ये नीट वालों को जेई मेन के क्वेश्चन पुराने जरूर करने चाहिए। इसमें ये जो है इसका यूज होता है MRI में यूज किया जाता है, इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में इसका यूज भी किया जाता है, ये जो लिगेंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस सेंट्रल एटम और सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वही क्या है बोलो, कोऑर्डिनेशन नंबर, आप जानते हो। अब ये C2O4 आप जानते ही हो, C2O4 कैसा लिगेंड है बोलो, तो C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। तो इससे इसकी डेंसिटी कितनी है, 2 है, यानी ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा TH के साथ, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे कितने हैं देखो यहाँ पे, 4 हैं, तो एक
4 तो फिर कितने बना देगा बोलो, 8 बना देगा ये। और H2O तो मोनोडेंटेट लिगेंड है, वो तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, 2 H2O है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 8 + 2 कितने हो गए बोलो, यानी 8 बॉन्ड तो इधर से बन गए और 2 इधर से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 10 कोऑर्डिनेशन नंबर इज 10। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करिए। नाउ ये कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, कह रहे कि रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ओके, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट किस स्टेट में है, 3 स्टेट में है, Cl6 और ये लिख दिया मैंने -3। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड मीन्स ये हो गया आपका COCl6 और इससे हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बोलो, 1:2 विद इथाइलिन डाइअमाइन। तो इथाइलिन डाइअमाइन आप जानते हो EN मतलब ये हो गया आपका CH2 और ये NH2, ये है ना इथाइलिन डाइअमाइन। ध्यान रहे इथाइलिन डाइअमाइन एक बाइडेंटेट सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है ना, और ये 1:2 कह रहा है, मतलब ये 2 और ये कितना 1 लेना, ठीक है। अब एक EN कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बोलो, 2 जगह से, तो 2 कितने जगह से डोनेट करेंगे, 4, यानी ये कितने Cl को रिप्लेस कर सकता है, जो 4 Cl मिल के बॉन्ड बनाएंगे वो अकेले कितने 2 इथाइलिन डाइअमाइन बना देंगे, क्योंकि 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। तो ये क्या बन जाएगा, CO EN ट्वाइस Cl2 और ये हो गया आपका दैट इज +1 और ये क्या रिमूव हो गया भाई, कितने क्लोराइड रिमूव हो गए, 4 Cl। अब ये जो कंपाउंड बना है वो इसके बारे में कह रहा है कि भाई ये जो कंपाउंड बना है ना, ये कंपाउंड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो कंपाउंड बना है, पहले आप ये बात समझ लीजिए, कोबाल्ट का हमें कॉम्प्लेक्स थर्ड का दिया हुआ है क्लोराइड, उसको हमने इथाइलिन डाइअमाइन 1:2 में EN ने रिप्लेस कर दिया। अब कोई अगर पूछेगा रिप्लेस कर देगा तो जानते हो यहाँ पे चिलेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, चिलेटेड कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है, कोऑर्डिनेशन की अगर थ्योरी आपने पढ़ी हो तो। और अब कह रहा है कि ये जो बना है ये एक नहीं कितने कंपाउंड बन रहे हैं, 2। एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है, देखो ये कह रहा है क्या, इट प्रोड्यूसेस 2 आइसोमर्स, A वायलेट कलर्ड, B ग्रीन कलर्ड है और A ऑप्टिकली एक्टिव है, A इज ऑप्टिकली एक्टिव, A इज, यहां लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये इसके 2 में पहले, ये आप सभी को पता चल रहा है ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स MAA ट्वाइस और ये लिख दिया मैंने Cl2। बच्चों देखो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है MAA ट्वाइस Cl2। मैंने फर्स्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि MAAX2 या MAAXY, MABX2 या MABXY, ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सिस वाले कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ट्रांस वाले क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। तो इसमें अब ये मैं COEN2Cl2 का मैं बनाता हूं, देखिए जनाब, इसका आप सिस वाला फॉर्म अगर बनाते हो Cl और ये रहा आपका N, ये मैं इथाइलिन डाइअमाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं EN, ये, और ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया बोलो, ये इसका हो गया आपका सिस फॉर्म, ये है आपका सिस फॉर्म और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाता हूं तो ट्रांसफॉर्म बड़े आसानी से इसका बना सकते हो, देखो NEN और ये इथाइलिन डाइअमाइन, आप समझ लो कि बस ये समझ रहे ना, कॉपी के बीचों बीच कोबाल्ट है, नोटबुक के बीच में और चारों कोनों पे नाइट्रोजन है, और ये हो गया आपका Cl और ये Cl।
अब आपने देख लो कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही कि नहीं, बोलो। देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओ बालको बोलो, समझ रहे हो ना बात। देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। ये कौन सा वाला फॉर्म है बोलो? ये ट्रांस फॉर्म है। और ये कौन सा फॉर्म है? ये लिख दिया था मैंने, सिस है। ये क्या है बोलो? ऑप्टिकली एक्टिव। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इट्स वेरी सिंपल। अब इसने क्या बोला है देखो, इसने बोला है ए कैन शो ऑप्टिकली एक्टिविटी। ए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो ए कौन सा हो गया बोलो? ये हो गया ए, और ये हो गया क्या बोलो? बी। अब क्या ये बोल रहा है, पूछ क्या रहा है? चलो भाई, क्या पूछ रहा है ये? चलो देख लो। कह रहा है ए और बी आपस में क्या है? तो ए और बी तो कुछ नहीं भाई, ए और बी तो आपस में क्या है बोलो? दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और इसमें और भी बहुत सारी बातें हो सकती थी। क्या और चीजें हो सकती थी? क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करते हो तो केवल उसका आंसर से नहीं काम चलेगा, उसको आप एनालाइज करो। इसमें और क्या हो सकता था? मोर देन वन होता था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैं बता, ए और बी डायस्टेरियोमर्स हैं, तो डोंट यू थिंक दे आर डायस्टेरियोमर्स? ये सिस है। सिस और ट्रांस क्या होते हैं बोलो? सिस और ट्रांस डायस्टेरियोमर्स होते हैं कि नहीं? डायस्टेरियोमर्स। मैं कहूंगा ये ए के 2 एनेंशियोमर, और ये हो गया आपका। टोटल में पूछता कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल थे, तो 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल थे। ओके, ठीक है भाई, बोलो डन है ये? तो आंसर ए हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। दिस CONH3 Ma4H2 टाइप का है, और Ma4H2 में इसे ब्रोमाइड से रिएक्ट करा रहा है। ब्रोमाइड से रिएक्ट करा रहा है, ठीक है ना? तो और ये CONH3Br3, ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना आप, इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, एकदम बिल्कुल ही NCERT का है। अगर आपको याद हो, Ma3X3 टाइप। और ये अगर आपको याद है तो 2 तरह के GI शो करता है। एक को हम क्या बोलते हैं बोलो? फेसियल। और एक को हम क्या बोलते थे बोलो? मेरीडायनल। अगर याद हो आपको, मेरीडायनल। फेसियल और मेरीडायनल। तो फिर अब कह रहा है कि ये CH3Br दिस। अब कह रहा है कि फर्स्ट 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट आयन इज सिस। पहले हम देख लेते हैं, इसके सिस ट्रांस बना लेते हैं। छोड़ो आप, यहां पे इसका सिस एक बार बना लेते हैं और एक बार ट्रांस। पहले मैं बना रहा हूं ट्रांस। ये रहा इसका ट्रांसफॉर्म, ये बना रहा हूं यहां पे इसका CONH3 NH3 और ये NH3, और ये हो गया आपका। ये आपको पता चल गया होगा कि आपके नोटबुक के चारों कोनों पे अमोनिया है, बीच में कोबाल्ट है, और ऊपर नीचे ये ब्रोमीन लिख दिया। ओके जी, ये ट्रांस बनाया है। अब बेटा इसमें आपको क्या हटाना है? इसको ब्रोमाइड, अमोनिया को ब्रोमाइड से हटाना है। अब मुझे बताओ, ये जो अमोनिया को आपको रिप्लेस करना है ब्रोमीन से, ये स्क्वायर के चारों कोने जो हैं, कॉर्नर हैं, वो आइडेंटिकल नहीं है क्या? चाहे आप इस अमोनिया को हटा दो, चाहे यहां से अमोनिया को हटा दो, चाहे यहां से हटा दो, चाहे यहां से हटा दो, कोई फर्क पड़ेगा? मैं किसी भी अमोनिया को हटा दूं, क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या? फिर इससे पहले देखते हुए, रिप्लेस अमोनिया, और ये मिल जाएगा अपने को CO, इधर मैं लिख दे रहा हूं ब्रोमीन, और ये NH3, और ये NH3, और ये NH3, और ये ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन। अभी देख लो आप, ये जो कंपाउंड मिला है, अगर आपको याद हो, ये है, इन तीनों ब्रोमीन को मिला दो या तीनों अमोनिया को, तो इस कॉम्प्लेक्स के मिड से एक डायगोनल पास होता हुआ दिखेगा, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बोलो? मेरीडायनल। मेरीडायनल, ये मर आइसोमर होता है, ये आपको याद है, मर आइसोमर। और इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव। चाहे फेसियल बनाऊंगा चाहे मेरीडायनल, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है ना? क्योंकि दोनों में क्या होगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ये मेरीडायनल बनाया मैंने। अब एक और, इसका मैं कौन सा फॉर्म बनाता हूं?
ये ट्रांस है, इसी का मैं सिस फॉर्म बनाता हूं। चलो भाई सिस फॉर्म बना लो, एक मिनट, चलो सिस फॉर्म बनाओ इसका, CO ब्रोमीन, ब्रोमीन, और ये रहा आपका NH3, 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 और ये NH3, और अब आप इसे अमोनिया को ब्रोमीन से, अब इसमें अमोनिया रिप्लेस करोगे दो तरह का है, आप ये जो सेम प्लेन में अमोनिया उसे रिप्लेस कर सो जो कॉर्नर पे है, और एक बार ये एक्सियल वाले को रिप्लेस करो। तो आप बताओ मुझे दोनों का क्या सेम मिलेगा हमें? एक बार आप इस NH3 को रिप्लेस करो तो ये मिल जाएगा आपका C≡O ब्रोमीन, ते ये ब्रोमीन, और क्या मिला भाई? ये अमोनिया, ते अमोनिया, और यहां पे क्या लगा दिया भाई? ब्रोमीन, ये मिल गया, ठीक है ना। और इसे आप ऐसे नहीं जाते हैं। अब बोलो, अब अभी मैंने ये वाला अमोनिया हटाया एक्सियल वाला, अब अगर मैं ये विसिनल ब्रोमीन के विसिनल पोजीशन पे जो अमोनिया है, जो सेम प्लेन वाला अमोनिया, उसे अगर मैं रिप्लेस करूं तो फिर क्या मिलेगा आपको? देखो ये मिलेगा आपका C≡O ब्रोमीन, ते ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन, ते NH3, और ये NH3, और ये NH3। बोलो ठीक है जी। हाँ ये, अब देखो क्या ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? देखो ये कौन सा है, अगर मैं इन तीनों ब्रोमीन को मिला दूं तो तीनों ब्रोमीन ये सिस में है, देखा जाए तो ये तीनों ब्रोमीन सेम फेस पे हैं, और आपको दिख रहा है कि ये तीनों को मिलाने से इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज बन रहा है। इसीलिए ये जो है ये फेसियल आइसोमर है ये, और ये वाला अगर आप देखो ये वही है, फिर वही बन गया। देखो जो पहले आपने बनाया था, तीनों NH3 या तीनों ब्रोमीन को अगर मैं मिलाऊं एक तरह के लिगेंड को, तो देखो इसके पहले जो आपने बनाया था इसी टाइप का बन गया कि नहीं? ये देखो मेरिडायनल। तो देखो इसमें जब आप रिएक्शन आपने कराया तो एक तो आपने मेरिडायनल पाया, यानी ये कौन सा वाला फॉर्म है? ये सिस आइसोमर है। जब आपने सिस आइसोमर को ब्रोमाइड से रिएक्ट कराया तो आपने कितने आइसोमर्स पाए? वी आर गेटिंग 2 आइसोमर, फेसियल एंड मेरिडायनल, बट इफ वी वर ट्रीटिंग ट्रांस आइसोमर विद ब्रोमाइड, हम केवल एक पा रहे थे मेरिडायनल, क्योंकि ये ट्रांस वाले में चारों अमोनिया की पोजीशन क्या है? एकदम सेम है। आप स्क्वायर के किसी भी चारों कोनों में से किसी से भी अगर अमोनिया को रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा? वो सेम ही मिलेगा ना, वो डिफरेंट नहीं आएगा। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ लें क्या क्या दिया है। कह रहा है फर्स्ट 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज सिस। यस इट इज ट्रू। अगर सिस हो तो कितने बनेंगे? बिल्कुल ट्रू है, अगर सिस है तो 2 बनेंगे भाई। आप कह रहे हैं 2 आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस। ये देखो मैंने ट्रांस लिखा ना, ये मैंने क्या बनाया है? ट्रांस। ट्रांस से जब रिएक्शन करा रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है कि 2 मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो फिर ये स्टेटमेंट कैसा हुआ बेटा? ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब बोलो थर्ड, ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज ट्रांस। नहीं, इस ओनली 1, यस इट इज ट्रू। ट्रू हो गया ना, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर क्या कह रहा? ओनली 1 आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट इज सिस। ये क्या है? फॉल्स। अब कह रहा कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया पहला और चौथा। पहला और चौथा ऐसा कौन सा है? नहीं, एक मिनट, कौन सा हो गया देख लो भाई आप। फर्स्ट ट्रू है और थर्ड ट्रू है। यस, हमने लिखा तो यहां पे सही है ना। फर्स्ट और क्या है? थर्ड ट्रू है। फर्स्ट थर्ड ऐसा कौन सा ऑप्शन हो गया? बॉम्बे इज राइट ऑप्शन। बोलो भाई ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और जानने वाली है भाई,
ये जो मेरिडाइनल हम बना रहे हैं या फिर जो हम फेसियल बना रहे हैं, ये ध्यान रहे फेसियल और मेरिडाइनल दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है भाई। बोथ विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज दे पॉसेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। बहुत आसानी से बनाया जा सकता है इसको। अब आगे बढ़ते हुए चलो जी, इसमें 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं भाई। देखो, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा ये देखो M A B C D, अगर ऐसा कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए टोटल GI कितने होते हैं? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। MABCD टाइप के टोटल GI 3 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्या है इसमें, अगर इसमें हम देखो तो ये क्या कह रहा है कि इसमें 2 लिगेंड क्या है। देखो थायोसाइनेट, देखो थायोसाइनेट इज ए बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट कह रहे हैं सॉरी, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट। और नाइट्रो वाला भी ग्रुप है इसमें। तो ये नाइट्रो भी कैसा है बोलो? सल्फर से भी, नाइट्रोजन से डोनेट होगा। ऐसा लिगेंड आप जानते हो एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। और एम्बीडेंटेट लिगेंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोलो? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकेज आइसोमर एज वेल। लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर क्या भाई? लिंकेज आइसोमर, ठीक है ना। इसमें भी देखो एक तो ऑक्सीजन से डोनेट होगा और ये कहां से? नाइट्रोजन। ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट, ठीक है ना। जैसे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल होता था। तो इसमें देखो 2 है क्योंकि, तो एक कितनी जगह से डोनेट करेगा? 2। फिर ये भी डोनेट करेगा कितनी जगह से? 2। तो फिर ये टोटल कितने इसके बन जाएंगे? 12। कितने बन जाएंगे भाई? 12। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है भाई? 3 तो ज्योमेट्रिकल बन जाएंगे और 2 क्या है बोलो? एम्बीडेंटेट हैं। तो एक एम्बीडेंटेट कितनी जगह से डोनेट कर रहा है? 2 एम्बीडेंटेट होंगे तो 4 डिफरेंट हो गए ना। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी बोले? 12 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे ऐसा। अब बेटा नेक्स्ट आते हैं हम। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ दिस COCl3। तो ठीक है भाई, COCl3.6H2O, ओके। और इसको हम ट्रीट करते हैं AgNO3 से। एक्सेस AgNO3 है और इससे हमें क्या मिलता है बोलो? AgCl। तो आपको पता है कि इसके 1 मोल से जितना AgCl मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स will reflect the number of chloride ion outside the coordination sphere। तो अब मैं क्या करूंगा कि पहले देख लूंगा 100 ml और 0.1 मोलर, मतलब ये कितना मोल हुआ इसका भाई बोलो? 100 ml और 0.1 मोलर, तो ये कितने मोल हो गए? मोल्स ऑफ COCl3.6H2O। तो ये कितना हो गया भाई? 1000 ml में कितना है भाई? 1 मोलर है ना ये। 1000 ml में कितना है? 0.1 मोल। इसलिए हो गया आपका 100 ml में कितना? तो 100 ml में 0.1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻², कितना हो गया भाई? 0.01 हो गया कि नहीं? 0.01 मोल हो गया। ये 0.01 मोल हो गया आपका ये। अब इससे हमें हमें क्या कह रहा है? कह रहा है इतना आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं, इतने आयंस प्रेसिपिटेट होते हैं। इसको भी मोल्स ऑफ AgCl निकाल लो, मोल्स ऑफ AgCl। ये जो इतने आयंस की बात कर रहा है वो आयन कुछ नहीं, क्लोराइड आयन है जो प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो वो AgCl, तो AgCl का कितना हो गया? अगर आयंस गिवन है तो आप क्या करोगे?
डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 के पावर 23, तो कितना हो गया भाई? 2 हो गया, 0.2 हो गया, और इंटू कितना हो गया भाई? 10 के पावर -1, दैट इज 0.02। अच्छा, तो ये कह रहा है कि 0.01 मोल कॉम्प्लेक्स जो है वो 0.02 मोल AgCl दे रहा है। इसका मतलब हो गया कितने क्लोराइड बाहर है भाई? बोलो भाई, कितने क्लोराइड बाहर है? इसका मतलब 1 मोल जो कॉम्प्लेक्स है वो AgNO3 से रिएक्ट कराने पे 2 मोल AgCl दे रहा है। इसका मतलब ये जो Cl है वो कितने बाहर हैं? तो 2 Cl बाहर है। ऐसा कहां पे दिया है? देख लो इसमें ऑप्शन देखो, 2 Cl बाहर किस में दिख रहे हैं? बोलो, डी में। तो डी इज राइट ऑप्शन, डेल इज राइट ऑप्शन। ओके, डेल इज राइट ऑप्शन। इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। नाउ विच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर? इट इज वेरी सिंपल, बार बार बता रहा हूं मैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बार बार। तो पहली बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, Ma4X2 चाहे इसका सिस हो, फिर मैं कई बार बता दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, सिस हो चाहे ट्रांस हो, ये क्या होगा? ऑलवेज इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव। ये ध्यान रहे, एक बात बता दी मैंने, MABCD स्क्वायर प्लेनर ऑलवेज इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव, ऑलवेज क्या होगा? इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव। एक बार ठीक है। अब मैं बोलूं अगर MAA ट्वाइस X2, तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? बोलिए, इसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इनएक्टिव, ऑलवेज इनएक्टिव। अब हम आ जाते हैं एक्टिव कौन कौन से होंगे, तो देख लीजिए, MABCD टेट्राहेड्रल, MAA X2 ट्वाइस, इसका जो कौन सा फॉर्म होगा? सिस फॉर्म। MAA बाइडेंटेट, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट हो, और MAB थ्राइस, they will be always ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब इसमें सोचना ही नहीं है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, कुछ नहीं सोचना है। और ये भी फिर मैं एक और लिख दे रहा हूं, MA3X3 चाहे वो फेशियल हो या फिर हो मेरिडायनल हो, ऑलवेज इनएक्टिव। अब देखो आपके सामने एक हल्का सा इनएक्टिव वालों का और एक्टिव वालों का खाका खिंच गया होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन पे, चलो फटाफट बोलते हैं भाई। ट्रांस COEN2Cl2 ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? ये तो इनएक्टिव होगा, इसने पूछा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये इनएक्टिव, ओके। CONS3 अभी लिख दिया, MA3 सब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी उसमें, ये भी क्या होगा? इनएक्टिव। अब अगर सिसी, अब ये ट्रांस ये बोल रहा है, ट्रांस तो अभी बता दिया, देखो ट्रांस अभी लिखा है जस्ट, ये देखो कहां गया दुष्ट, ये देखो MA2X2 ट्रांस, ये कैसा भी होगा, ये भी क्या होगा? बोलो, इनएक्टिव। अब तो बस क्या बच गया? बोलो, बस ये दुष्ट बच गया। सिस, ये क्या होगा? एक्टिव। बस सिंपल, इतना से याद रखना। देखो अब बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो होमोलेप्टिक, देखो
होमोलेप्टिक मतलब एक ही टाइप के लिगेंड हो, चाहे वो सारा अमोनिया हो, चाहे सारा EN हो, चाहे OX हो, सब एक टाइप का लिगेंड हो। डिफरेंट मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड हो गए तो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है, एक टाइप का लिगेंड 6 है, ये भी इसमें देखो ये इसमें एक टाइप का लिगेंड एक ही में दिख रहा है अमोनिया, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। और हेट्रो बाकी में देखो अमोनिया क्लोरीन, अमोनिया क्लोरीन, अमोनिया क्लोरीन, ऑल दे आर हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ए हो जाएगा आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके ठीक है। अब अगर द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट 4 स्क्वायर प्लेनर, तो ये किसके लिए बोल रहे हैं, बोलो MABCD, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और इसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि कितने पॉसिबल हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ओके, नाउ द करेक्ट स्टेटमेंट आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद दिस साइन, तो इट्स वेरी सिंपल है, देख लो भाई ध्यान से। NaS2,5 NH3, ये नो GI नो ऑप्टिकल, ओके कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर NiH2O4 NH3 ट्वाइस, ये क्या शो करेगा बोलो, इट विल ओनली शो GI Ma4X2। NiH2O3 मैंने बताया Ma3X3 टाइप, Ma3X3 Ma3X3 Ma3X3, ये देखो Ma3X3 अभी आपने देख लिया था, फेसियल एंड मेरिडायनल Ma3X3 टाइप के, तो Ma3X3 टाइप के फेसियल और मेरिडायनल करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या, ओनली GI। ओके, अब फिर आगे हम समझ क्या पूछ रहे हैं भाई, एसोसिएटेड A एंड B शो ओनली ज्योमेट्रिकल, A एंड B ज्योमेट्रिकल, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये बिल्कुल क्या है बोलो, गलत स्टेटमेंट। A एंड B शो ज्योमेट्रिकल एंड महागलत। B एंड C शो ज्योमेट्रिकल एंड ज्योमेट्रिकल कहां से हो जाएगा दुष्ट, B एंड C शो ओनली ज्योमेट्रिकल, यस B एंड C शो ओनली ज्योमेट्रिकल, ये तो लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, डेल इज राइट ऑप्शन, डेल इज राइट ऑप्शन। नाउ अब ये कह रहा है कि एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया भाई, ये M है और डॉट क्या दिया है, 5NH3 दिया है, और फिर डॉट Cl दिया है, फिर सल्फेट दिया है। अब देखिएगा क्वेश्चन में इतना बड़े बड़े लाइंस लिखे हैं, लेकिन है ये NCERT का क्वेश्चन भाई, क्लोराइड ये दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका, हैज 2 आइसोमर A एंड B, चलो भाई इसके 2 आइसोमर हैं, कह रहा ये जो कंपाउंड है इसके कितने आइसोमर हैं, 2 आइसोमर, A है और क्या है, B है। आगे कह रहा है कि A व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है AgNO3 के साथ, A AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, इसका मतलब A में डब्बे के बाहर, दैट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट इज इनसाइड इन आयनाइजेशन स्फीयर, क्लोराइड है, तो AgCl में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब A वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कुछ ऐसा होगा कि उसमें क्लोराइड बाहर होगा, और इसमें क्योंकि BaCl2 से रिएक्शन कर रहे हैं और उससे हमें बेरियम सल्फेट मिल रहा है, इट्स क्लियरली शोज दैट इन B कॉम्प्लेक्स सल्फेट इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इट्स वेरी सिंपल, ये आपस में कौन से आइसोमर होंगे, अगर एक इस तरह का आइसोमर है, कुछ ये है और ये है, देखो भाई व्हाट इज द डिफरेंस इन वन क्लोराइड, देयर इज इंटरचेंज ऑफ Cl एंड सल्फेट, एक में Cl डब्बे के अंदर है, सल्फेट बाहर है, एक में सल्फेट डब्बे के अंदर है, दैट इज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो डब्बे के अंदर बाहर जो ये इंटरचेंज होता है दैट इज आयनाइजेशन आइसोमर। तो इसमें देखो क्या होता है, आयनाइजेशन आइसोमर, ऐसा कौन सा दुष्ट, बॉम्बे इज राइट ऑप्शन, बॉम्बे। तो ये बिल्कुल ही NCERT का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आ जाए, ओ फिर देखो दुष्ट आ गया, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी हम लोगों ने बेटा ये देखो, अभी मैंने आपको ये फटाक से देखो, फटाक से देख लो दुष्टों, ये देखो मैं सारे टाइप बता दिए, Ma4 is always inactive, Ma is always inactive, this is पूरा ये डन है ना। अब हम लोग क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेते हैं, चलो चको तो फटे भाई, हैं कहाँ गया दुष्ट,
दुष्ट। हाँ, COEN3 मैंने साफ साफ लिखा था MAA थ्राइस और MAB, और ये AB जो मैं ऐसे बना रहा हूं ना, इट इज बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ पे OX हो या फिर EN हो, ठीक है ना, या यहाँ पे क्या बोलो GLY हो, ठीक है। ये ग्लाइसिनेटो वो तो जानते थे, ये हमें ये इस टाइप के हमेशा ऑप्टिक लेते। ये क्या होगा, ये पूछा क्या है, नॉट, ये क्या है, एक्टिव होगा। ये COEN2Cl2 इसका सिस वाला एक्टिव होगा, ट्रांस वाला इनएक्टिव होगा। तो ये कुछ दिया नहीं है, तो यस इट विल, आई विल कंसीडर इट एक्टिव। अभी तो इसने पूछा क्या, नॉट एक्सपेक्टेड। MAX3 फेसियल मेरिडाइनल ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ये क्या होगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव। और COEN-NH3-2Cl2 इसका कौन सा वाला फॉर्म होगा, इसका जो सिस फॉर्म होगा, इसका सिस फॉर्म क्या होगा बोलो, एक्टिवली होगा, एक्टिव। सिस फॉर्म एक्टिव होगा, ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो ये क्या हो गया बोलो, इसमें आंसर आपने नॉट एक्सपेक्टेड पूछ रहा है, तो C इज राइट ऑप्शन, C इज राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। कितना आसान है बच्चों, देखो इसमें डोनेट कहां से होगा, नाइट्रोजन से डोनेट हुआ होगा, इसमें डोनेट कहां से हुआ होगा, सल्फर से डोनेट हुआ होगा, यार ठीक है ना। तो ये कौन से आइसोमर होते हैं भाई, लिंकेज आइसोमर, दे आर लिंकेज आइसोमर। ओके, नाउ एज पर द आईबेक नॉमिनेशन एंड अदर कॉम्प्लेक्स दिस इज CH2O4। तो देखो इसमें भी एक्वा है, इसमें क्या है, अमीन है, तो उसके बाद आप जानती हो M पहले आएगा, है ना। तो क्या बोलोगे इसमें, डाई अमीन। अब डाई अम्मी कहां लिखा है, देख लो, डाई अमीन, और ये टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, ये कौन सा, थर्ड क्लोराइड, तो ये हो जाएगा आपका डेल इज राइट ऑप्शन। ओके भाई, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन डाइअमाइन EDT। ये तो क्या बताया जाए, मतलब इसमें कुछ है नहीं थी। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट क्या हो गया बोलो, बॉम्बे इज राइट ऑप्शन। सॉरी बॉम्बे कह रहा हूं, देखो ये सिली मिस्टेक कर दिया ना, दुष्ट, सिली मिस्टेक कर दिया ना। ये क्या हो जाएगा बोलो, नो, ये क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, ये हो गया CH2CO, CH2CO, ये एसीटेट तो नहीं लिखा खैर, तो ये कौन सा हो गया बोलो, चेन्नई इज राइट ऑप्शन, चेन्नई इज राइट ऑप्शन, चेन्नई इज राइट ऑप्शन, बोलो ठीक है। EDTA का स्ट्रक्चर सबको पता ही है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, नाइट्रोजन CH2 एंड CH2CO चाहिए, ठीक है ना, चेन्नई इज राइट ऑप्शन। अब चलो नेक्स्ट कौन सा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोमर्स ऑफ इज। तो इसमें आइसोमर कौन सा पॉसिबल है, या तो आयनाइजेशन पॉसिबल है, और आयनाइजेशन ही पूछ रहा है ये। तो आयनाइजेशन में क्या करोगे, NO2 को बाहर ले जाओ और Cl को अंदर ले आओ, यानी NO2 को अगर मैं बाहर ले जाऊंगा तो अंदर 2 Cl2 आ जाएगा और NO2, यानी ये हो जाएगा आपका, दैट इज बॉम्बे इज राइट ऑप्शन। बोलो ठीक है भाई, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये गलती के चांसेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इतना ही डिस्कस करूं, और बाकी आप लोगों को 29 नंबर से कल मैं डिस्कस करूंगा। तो इतना ही, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।